हिसार के पंचायत स्थित जिला परिषद कार्यालय के सामने पार्षदों ने विकास कार्य न होने से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पार्षदों ने आरोप लगाया कि बीते 8 महीनों से उनके वार्ड में विकास नहीं हुए हैं और जिसके चलते जनता परेशान है। धरने में भाजपा, जजपा और किसान आंदोलन से जुड़े पार्षद प्रतिनिधि शामिल हुए। पार्षदों ने ऐलान किया कि जब तक वार्डों में विकास कार्य आरंभ नहीं होंगे तब तक उनका अनिश्चितकालीन धरना ऐसे ही जारी रहेगा। से 16 पार्षद हैं, वो आज अपने चेयरमैन के खिलाफ अपना मोर्चा खोल के बैठे हैं। जो पिछले 2 मीटिंगों में जो प्रस्ताव और कामों को सहमति मिली थी, उनको लेकर के आज ये जो पार्षद साथी हैं, प्रतिनिधि साथी हैं, आज धरने पर बैठे हैं। क्योंकि बड़े बड़े अखबारों में हेडलाइन तो कटवा दी भी, हर जिला परिषद वार्ड को मिली 18-29 लाख की सौगात, लेकिन पिछले 5 महीनों से वो अखबार में ही बन के रह गई है। उसके विरोध में आज ये हमारे पार्षद साथी हैं, आज जिला परिषद में अपना आवाज को बुलंद करने और लोगों के कामों के लिए आज धरना देकर के यहाँ बैठे। देखिए, आज ये धरना जो है, सबसे पहले मैं महाराज दर्शन गिरी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने पार्षदों की आवाज़ उठाने का काम किया है। हम सभी साथी आज उनके हकों की आवाज़ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ धरने पे बैठे हैं और जब तक इन पार्षदों की आवाज़ या नहीं सुनी जाएगी, इनके हकों की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, इनकी मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक ये अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। और पूरे जोर शोर से हम अपनी आवाज़ सरकार तक और इसे बहरे जो चेयरमैन है, हमारे दुर्भाग्य के वंश में ये जो मिले चेयरमैन, इनको हम सुनाने का काम करेंगे। आज लगभग 8 महीने से ऊपर हो चुके हैं पार्षद बने हुए, मीटिंगें हमारी 2 हो चुकी हैं, लेकिन एक भी किसी भी वार्ड में एक विकास की एक ईंट लगाने का काम भी नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा में फर्क है या इनकी कमीशन खोरी की जो नीति है उसके अंदर ये संलिप्त है। और मैंने सुना है, जैसे महाराज जी ने बताया कि कहीं ना कहीं अपनी ये फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, तो जो जिला परिषद में जो चीज़ें वार्डों में लगाई जाएंगी, जो उपकरण लगाए जाएंगे, तो वो वहाँ उसी फैक्ट्री से खरीदे जाएंगे। तो ये एक इनकी धारणा जो मन की ये गलत है और वार्ड का काम एक भी नहीं हुआ। तो सभी पार्षदों के अंदर आज रोष है। 21 जनवरी 2023 को हमारा जिला परिषद प्रधान के लिए चुनाव हुआ था। उसमें 16 वोट दल के सोनू डाटा जी विजयी घोषित हो गए थे और उसके बाद 28 मार्च को हमारी मीटिंग हुई थी। उसमें शायद 9 करोड़ समथिंग रुपए की राशि थी, जो 29 लाख रुपए तो सभी पार्षदों में आवंटित हो गए थे और 1.5 करोड़ रुपये इन्होंने खुद के लिए रख लिए थे। तो हमसे पहले काम मांगे गए, भाई आपके 29 लाख रुपए है, इन्होंने अखबारों में निकलवा दिए थे 29 लाख रुपए, सभी ग्रांटों को बराबर राशि दी गई। तो इन्होंने हमसे काम मांगे, भाई आपके क्या, शुरू में हमने लिख के दिया भाई कुर्सियां दो, कुर्सियां लाइटें दो, बोला कुर्सियां लाइट नहीं दे सकते। फिर हमने लिख के दे दिया खेलों का सामान दे दो, खेलों का सामान भी नहीं दे सकते। फिर हमने लिख के दे दिया भाई पानी के टैंकर दे दो, बोला पानी के टैंकर भी नहीं दे सकते। वहाँ आप देख के सको, आपने बता दो पहले तो इन्होंने गली के काम, तो हमने गली के काम लिख के दे दिए। आज उन बातों को भी लगभग 4 महीने हो गए, आज तक कहीं वार्ड में एक ईंट भी नहीं लगी। दूसरी बात, ये मेरे नज़दीकी गांव का चेयरमैन, तो मैं तो इसका बहुत सम्मान करता हूं, मेरे से तो बड़े उम्र में भाई साहब है। मैं इनके गांव में गया हुआ था, कोई मेरे यार दोस्त है, तो उन्होंने पूछा भाई आजकल कैसा चल रहा है आपका पार्षद का कार्य, कैसा अनुभव है। तो हमारे चेयरमैन साहब तो आपके गाँव का है। बोला किसा चेयरमैन यार, जोड़ के सौंदर्यीकरण के रुपया आया था वो रुपये खाया गया। पानी की टंकी की थी, बोला पानी की टंकी के पैसे खाया गया। एक दिन ये गाँव में गए थे, कुछ 5-6 फुटबॉल वगैरह खिलाड़ियों को दे के आए थे। एक फुटबॉल की औसतन कीमत आप 700 से 800 रुपये लगा के चलो, 5-6 फुटबॉल दे के आए थे, लगभग 5,000 रुपये। मतलब वो 5,000 रुपये का सामान देके इसने फेसबुक पर डाल दिया। आज डाटा गांव में बच्चों को खेल प्रोत्साहन के लिए हमने मतलब खेलों का सामान दिया, 5,000 रुपये दे के वाई लूटने का काम कर रहा है। इन्होंने कल अखबार में बाइट दी, अभी वे है अभी ऑन रिकॉर्ड है, अगडानी गाण गौशाला में शेड का निर्माण कार्य हमने करवाया। महाराज जी बैठे हैं, मतलब गाय के नाम पे भी ये, मतलब ग्रामीण परिवेश से भी हम सभी आते हैं, गाय को माता मानते, सुबह अगर खाना बनाते तो पहली रोटी गाय के लिए निकालते, लेकिन इन्होंने तो गाय को भी नहीं बख्शा, गाय के नाम पे भी पैसे बोल रहे। मैंने गौशाला में शेड का निर्माण के लिए राशि दी, 1 पैसा नहीं दिया। इन्होंने अभी अखबार में दिया गाँव बुगाना में गली का निर्माण कार्य शुरू हो गया, वहाँ पे भी कोई गली का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो गया। अब सवाल उठता है कि ये बीजेपी का, ये कोई बीजेपी बाजेपी इसकी कोई विचारधारा ही नहीं है। ये 8-10 लोगों का है, जो चोर लोग हैं उनका गिरोह है। उनमें से कोई तो मोनू हुड्डा को जरी मारे है, कोई ओम प्रकाश धनखड़ को जरी मारे है, कोई मनीष ग्रोवर को जरी मारे है, कोई आपके ये शैलजा को जरी मारे है। तो इन सारे चोरों ने सोचा भाई आज जिला परिषद चेयरमैन कुकर थी वहाँ, तो एक उसमें से धनखड़ के पास चला गया,
एक उसमें से शैलजा के पास चला गया, एक उसमें से मनीष ग्रोवर जी के पास चला गया, एक उसमें से कैप्टन अभिमन्यु जी के पास चला गया। तो उन 5-7 चोरों ने इसका नाम दे दिया लिख के, बोला ये लड़का डट्टा गाँव का है, बढ़िया है, पार्टी की विचारधारा से। ये जैसे शहर में छोटी छोटी दुकान नहीं होती, उनकी बिक्री तो होती नहीं छोटी छोटी दुकानों की, तो छोटी छोटी दुकानें वे सलाह करती है अगर मर्ज करके आप एक बड़ा स्टोर खोल लिया, शायद उस बड़े स्टोर की चकाचौंध को देख के लोग हमारी तरफ आकर्षित हो जाए। तो ये 7-8 चोर इकट्ठे होके बड़ा मतलब कमीशन खोरी की बड़ी दुकान इन्होंने खोल ली है, उसको हम किसी भी हालत में चलने नहीं देंगे जी। ये पूरी नहीं हुई तो ये हमारे इसके धरने के प्रधान आदरणीय दर्शनगिरी जी महाराज महामंडलेश्वर जी है, उनके सानिध्य में धरना है। जैसे भी हमें आगामी निर्देश देंगे हम उनके निर्देशों पर पुष्प चढ़ाने का कार्य करेंगे। भाजपा समर्थित पार्षद बाबा दर्शन गिरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिला परिषद चेयरमैन की लापरवाही के कारण इस वार्ड में विकास कार्य नहीं हुआ है। जिला परिषद की करीब 10 करोड़ की ग्रांट को 30 पार्षदों में करीब 28.28 लाख रुपए के विकास कार्य करवाने के लिए आवंटित किए गए थे, लेकिन पैसों के एस्टिमेटम भी न बन गए। लेकिन टेंडर की प्रक्रिया ही अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। इनकी माने तो करीब 60 लाख रुपए की ग्रांट लैप्स भी हो गई थी। ऐसे में किस तरह से काम हो पाएंगे? गाँव के लोग उनसे पूछते हैं कि गाँव के विकास कार्य आखिरकार होंगे कब? आज यहाँ बैठे हैं जो हमारा चेयरमैन है सोनू सिहाग जी। हमें पार्षदी का चुनाव हुए लगभग 9 महीने हो गए हैं और 9 महीने के अंतराल के बाद भी आज तक किसी भी वार्ड में कोई काम शुरू नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने पर्ची खर्ची करके पार्षद बने हैं, कुछ ने कुछ अपना वोट बेचा होगा। मैंने अपना दीन ईमान रखते हुए जो जनता का विश्वास है, जनता ने जो हम पे विश्वास करके वोट दिया है और जो पार्टी का जो विश्वास था कि हम हमारा चेयरमैन बना के लेके आएंगे और उस पर काम करेंगे, और जो मोदी जी की और खट्टर जी की नीति है कि सबका साथ सबका विकास, बिना खर्ची पर्ची के काम करेंगे, उस काम को हम सिर चढ़ाएंगे। तो पार्टी ने इस आदमी को आगे लेके आए थे कुछ नेता, तो उन नेता कुछ जानते होंगे इसको पर्सनली, मगर मैं इसको कभी पर्सनली नहीं जानता था भाई इस आदमी का व्यवहार कैसा है। तो इस आदमी को अभी करीब हमने अप्रैल महीने में हमारी बैठक हुई थी, उस बैठक में सभी जिला पार्षदों ने अपने अपने काम इसको सौंपे थे। जो 10 करोड़ रुपए थे, जो 10 करोड़ रुपए में से करीब 1.5 करोड़ रुपए तो हमने सभी जिला पार्षदों ने मिलकर इस चेयरमैन के खाते में डाले थे और बाकी 28 लाख रुपए हम सब ने अपने अपने कामों के लिए दिए थे। तो उन 28 लाख में से आज तक किसी भी वार्ड में 1 भी रुपया नहीं लगा है। और कल से स्टेटमेंट दे रहा है कि इसने एक गौशाला में इसने टैंकर जरूर दिया पानी का अपने ढाणेकांड गौशाला में, वो भी मैंने नहीं मांगा था, ना हमारी रिक्वायरमेंट थी, फिर भी इसने दिया। चलो गौ माता के लिए कभी न कभी जरूरत पड़ेगी तो इसका हम उपयोग कर लेंगे। हालांकि मेरे लिए उपयोगी नहीं है वो, मगर अब ये कह रहा है कि इसने गौशाला में सेट दिया है, वो बिल्कुल सरासर ये अखबार में इसने छपवाया हुआ बिल्कुल झूठा है। इसने कहीं भी आज तक कोई सेट गौशाला के लिए नहीं दिया है और कह रहा है बाबा जी गौशाला में दिया, मेरी गौशाला में इसने कोई सेट नहीं दिया है और ना कोई बुगाना गाँव में इसने कोई काम शुरू नहीं किया है। तो जो पार्टी की जो विचारधारा हमारी बीजेपी की कि जो हम आगे काम करेंगे, सबके साथ में विकास करेंगे और 2024 में जो इलेक्शन होने उसमें अच्छे वोटों से विजय हों। तो जब जनता के काम ही नहीं होंगे तो हम वोट किस मुंह से मांगेंगे? ये मेरा तो पार्टी से, सीएम साहब से, पीएम साहब से अनुरोध है कि जो वार्ड नंबर हमारे हैं हिसार जिले के, इस चेयरमैन पे आप एक्शन ले या तो इसको बोले कि काम शुरू करें। ये ऐसा आदमी है जो बड़े बड़े नेताओं के फोन उठाता और झूठ बोलता है डायरेक्ट फेस टू फेस। मेरे सामने 2-3 केस आ चुके हैं, तो इससे मेरा इतना विश्वास नहीं है। आज जो 14-15 पार्षद और भी मेरे साथ बैठे हैं, जेजेपी समर्पित है, बीजेपी समर्पित है, कांग्रेस समर्पित है, यहाँ किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं बैठे हैं, ना हम किसी पार्टी के खिलाफ बैठे हैं। यहाँ केवल हम उस आदमी की विचारधारा के खिलाफ बैठे हैं जो आदमी पढ़ा लिखा समझदार होते हुए भी जनता का काम नहीं कर रहा है। उसकी मनसा क्या है? उसने उसके साथ सीओ की सेटिंग नहीं बैठी, तो उसने पहले प्रीतपाल सीओ था उसको बदलवाया, अब एक एक्शन लेके आए, एक्शन साहब नहीं आए तो एक्शन की भी अभी तक कोई फाइल नहीं चढ़ी है। कभी कहता है कलरक छुट्टी पे है, कभी कहता है 4 सीटें लगी, तो इसको मतलब बहानेबाजी करने और अपने काम नहीं शुरू करने। तो मैं तो दोबारा से हमारे बीजेपी के जो भी पदाधिकारी मुझे सुन रहे हैं उनसे निवेदन करता हूं कि जो हमारी जनता का काम करने के लिए जो विश्वास जनता के दिल में है वो विश्वास हम अगर कायम रखेंगे तो हम 2024 में चुनाव जीत पाएंगे। अगर हम इसी प्रकार से चलते रहें, जनता का विश्वास हम छूट गया तो हम किस मुंह से जनता से वोट मांगेंगे? अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारे को कोई इज्जत मान सम्मान कोई नहीं देगा, क्योंकि आज के युवा सब पढ़े लिखे समझदार है। साहब ने जो हमारे अभी काम डिवाइड किए हैं, खेत खलियान के हैं, नाले के हैं, खाड़े के हैं, जिम के हैं, लाइब्रेरी के हैं, जो सब काम हम सब लोगों को दिए, स्ट्रीट लाइट के, कैमरों के हैं, वो किसी के भी कोई भी काम अब तक शुरू नहीं हुआ है। गौशाला के शेड के हैं या जो भी अन्य काम है जिस भी पार्षद ने जिस हिसाब से दे रखे हैं, तो वो काम किसी के भी एक भी ईंट भी शुरू इस आदमी ने नहीं की है। कभी अभी कह रहा है 1 महीने पहले मैंने साइन किए थे, अभी इसने 8 महीने बाद अपने फाइलों पे साइन किए हैं। इसकी कोई सेटिंग क्या होती है वो राम जाने, ना तो मैं पर्ची लेता ना खर्ची देता।
मोदी जी की तरह सीधा सिद्धांत रखता हूँ, ना खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। और हम हमारे जो हिस्से में पैसे आए हैं 28 लाख रुपए, हम वो मांग रहे हैं, हम उसके हिस्से के नहीं पैसे मांग रहे हैं कि तो हमें एक्स्ट्रा पैसा दे, हमने तेरे को बिना पर्ची खर्चे वोट दिए। जो हमारे एस्टिमेट बन के गए हैं, जो हमारे काम हैं, वो काम हमारे शुरू करें। जब तक ये काम शुरू नहीं करेंगे हम लोग यहाँ धरने पे बैठे रहेंगे। खासकर मैं तो यहाँ बैठा मिलूंगा आपको सुबह शाम। जी, इनको मैंने मांग पत्र दिया था, बबली जी के सभी काम ऑलमोस्ट फाइनल होके यहाँ तक जिला परिषद भवन में सीओ साहब के पास सब मार्क होके चले गए हैं। सीएम साहब को मैंने करीब 3-3.5 करोड़ के काम दे रखे हैं। मगर हमने फिर इसको किस लिए चुना और जनता ने हमको क्यों चुना है? जब हमारी आवश्यकता नहीं है जिला पार्षदों की, तो फिर किस लिए जनता ने हमको चुना और किस लिए हमने इसको चेयरमैन को चुना? जो पैसे सरकार ने दे रही है, सरकार पैसे ना दाना, फिर भी हम दोष लगाएं कि सरकार हमें पैसे नहीं दे रही है। सरकार ने 10 करोड़ पहले दिए, पहले किस्त दी, अभी 6 करोड़ अब दे रखे हैं। अब दूसरी किस्त की कोई बात ही नहीं है कि कब मीटिंग करनी है, कब बैठक करनी है, कभी पैसे डिवाइड करके जनता काम में लगाने हैं। अगर हम लोग पैसे डिवाइड नहीं करेंगे तो पैसे 3 महीने बाद लैप्स हो जाएंगे। और पहले वाले में 60 लाख रुपए, जहाँ तक मुझे सुनने को मिला 60 लाख रुपए लैप्स हुए हैं। मुझे इसकी स्टेटमेंट मेरे पास नहीं है, तो आपको कभी चेयरमैन मिले तो आप उससे स्टेटमेंट की बात करना। भाई आप चेयरमैन कह रहा है कि पैसे लैप्स नहीं हुए हैं, तो 60 लाख रुपए लैप्स हुए हैं वो किसके हुए हैं? जिला परिषद के हुए हैं ना। सरकार हमको पैसे दे रही है और हम जनता के सहयोग में वो पैसे नहीं खर्च कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दिल के अंदर मनसा तो हमारी खराब है ना। दैनिक सवेरा के लिए हिसार से परवीन की रिपोर्ट।